हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग नए नए वैकेंसियों की जानकारी देते हैं और हम लोग वैसे वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलिजिबल हों और योग्यता कम से कम मांगी जाए और एलिजिबल ज़्यादा लोग हो, तो हम लोग वैसे वैकेंसी पे अधिक फोकस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग एक नई वैकेंसी को देखेंगे जिसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता नहीं मांगा गया है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। ग्रेड बी की नौकरी है और जो कि दोस्तों आरबीआई में है। ठीक है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो हम लोग इसी में आए हुए वैकेंसी को देखेंगे जो कि ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी। और सैलरी की तो कहानी ही नहीं है। सैलरी इसमें दोस्तों आपकी 1 लाख प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो आप यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। और आप यदि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर भरेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके सारे डिटेल्स को एक एक कर देखते हैं और आपको भी अच्छे से देखना और सारे पॉइंट्स को समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई ऑफिसर वैकेंसी 2025। आरबीआई में दोस्तों ऑफिसर की वैकेंसी, ठीक है, जो कि ग्रेड बी की वैकेंसी है। तो आरबीआई ग्रेड बी में ऑफिसर वैकेंसी 2025 है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग सारे पॉइंट्स को बात करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। तो टोटल पोस्ट जो दोस्तों 120 है। यहाँ पे मान सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन अगर बड़ी लेवल की वैकेंसी आती है, ठीक है, ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी तो उतनी ज़्यादा तो वैकेंसी रहेगी नहीं जितना 10th पास की रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी अच्छी है, सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर वैकेंसी थोड़ी कम होगी लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो टोटल पोस्ट कितनी 120। पोस्ट नेम में अगर हम लोग देखें तो पहला आ जाता है ऑफिसर जनरल। ठीक है, ऑफिसर जनरल का टोटल 83 पद है। आगे देखें तो ऑफिसर डीईपीआर। डीईपीआर इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, हिंदी में बात करें तो आर्थिक एवं नीतिगत अनुसंधान विभाग होता है। उसके अंतर्गत ये जो ऑफिसर की भर्ती है। नेक्स्ट देखें तीसरा, तो ऑफिसर डीएसआईएम। डीएसआईएम इसका भी फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हिंदी में देखें तो सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग होता है। ठीक है, तो डीईपीआर में कुल 17 पोस्ट है और डीएसआईएम में 20 पोस्ट है। अगर टोटल देखें तो ये टोटल 120 पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल पोस्ट 120 पे पूरी बहाली है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है। तो पहले आपको बता चुके हैं कि एलिजिबिलिटी जो इसमें काफ़ी हाई फाई नहीं रखा गया है, एकदम मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक अगर पहले एक बार देख लेंगे। ठीक है, कि यहाँ से चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में पहला दूसरा तीसरा 3 पॉइंट लिखा गया है, तो सारे को हम लोग समझते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स और एससी एसटी पीएच यानी कि दिव्यांग लोगों का 50%। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि ऑफिसर जनरल, तो ऑफिसर जनरल के जो एलिजिबिलिटी मांगा गया वो है ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स और ये जो है अनरिजर्व, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, कि ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स और एससी एसटी और पीएच लोगों के लिए कितना है 50% मार्क्स, ये मिनिमम होना चाहिए। इससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे और इससे अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम ये इतना होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है। तो दूसरा हमारा पोस्ट था ऑफिसर डीईपीआर। इसके लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक या फिर फाइनेंस में, यानी कि इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो 55% मार्क्स जो है ये भी है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी और पीएच यानी दिव्यांग लोग हैं तो इनके लिए मिनिमम मार्क्स जो 50% है। तो मिनिमम मार्क्स आपका 55 और 50% ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे पोस्ट के बारे में। तीसरा पोस्ट जो है ऑफिसर डीएसआईएम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और यदि एससी एसटी और पीएच है तो फिर 50% मार्क्स। तो देख सकते हैं कि इसमें भी यही है कि जो 55% मार्क्स है ये अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी एससी एसटी पीएच के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो पहला पोस्ट है ऑफिसर जनरल। इसमें टोटल कुल जो है 83
पोस्ट भी है और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी भी बहुत हाई फाई नहीं मांगा गया, ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क्स है। तो ग्रेजुएशन में आपका कोई सा भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट रहा हो, जो भी स्ट्रीम हो, आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये काफ़ी है, अच्छी है, और उम्मीद है कि इसके लिए बहुत से लोग भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि सारे लोग मास्टर डिग्री नहीं रहते हैं। मास्टर डिग्री भी जो है सो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि स्पेशल स्पेशल सब्जेक्ट मांगा गया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो पोस्ट है ऑफिसर जनरल का, इसमें आपका आप ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से, कोई सा भी सब्जेक्ट से पास है, तो इसके लिए एलिजिबल है। तो ये इसमें सारे लोगों को मौका मिल सकता है। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सारे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, फॉर्म के लिए भी एक एज लिमिट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं उस एज लिमिट को। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट है, एज लिमिट जो 21 से 30 साल रखा गया, ठीक है, और ये जनरल के लिए रखा गया, ठीक है, यानी अनरिजर्व। बाकी आप यदि ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो प्रावधान है। और इसकी जो एज है दोस्तों 1/7/2025 को काउंट होगी, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2025 को। तो आप देख सकते हैं कि एज लिमिट 21 से 30 साल वाले ही भर सकते हैं। बाकी अब रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो फिर आपको प्रॉपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट के बारे में कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो इसका फॉर्म जो है दोस्तों 10 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक अप्लाई होगा, यानी कि आज ही से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है। तो आप यदि देख लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और वीडियो को देखकर समझ लेंगे कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फिर आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। फिर आगे हम लोग इसके सैलरी को भी मेंशन करेंगे। बाकी अभी हम लोग अप्लाई डेट को देख रहे हैं, तो अप्लाई डेट जो कि 10 सितंबर से 30 सितंबर 2025 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, किसमें एप्लीकेशन फी आपको कितना देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फी जो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये और SC ST PH यानी दिव्यांग लोगों के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SC ST और PH की तुलना में जनरल ऑफिसर ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन फी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, नौकरी उतनी ही अच्छी है कि बाकी की नौकरियों की तुलना में ये काफ़ी अच्छी नौकरी भी है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग फॉर्म से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख रहे कि फॉर्म अप्लाई कब होगा, इसका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना तो फिर इसके लिए किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आ जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी कि प्री एग्जाम होगा जो कि अक्टूबर में ही होगा, और अक्टूबर ये 2025 में ही, ठीक है। प्री एग्जाम के बाद आपका आ जाएगा मेन एग्जाम, ठीक है, मेन एग्जाम जो कि दिसंबर 2025 में होगा, और मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इन तीनों के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होगा। तो तीनों दोस्तों तीनों फेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू दोनों। प्री आपका जो है 120 मार्क्स का होगा, मेंस 300 मार्क्स का, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। तो सारे मार्क्स को बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी जो दोस्तों आपकी 1,16,000 के आसपास रहने वाली, ठीक है, यानी 1,16,000 पर मंथ ही आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी भी इसमें काफ़ी हैंडसम सैलरी है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग वैकेंसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख लिए, और उम्मीद है कि आप सबको भी सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, और इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।